राजधानी लखनऊ में 112 आपातकाल सेवा कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। 112 मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। सड़क जाम करने व शासन विरोधी नारों को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 नामजद महिला कर्मी हर्षिता कश्यप, पूजा सिंह पर केस दर्ज। रीना शर्मा, मंजू सोनी, शशि पर पुलिस ने दर्ज किया है केस। 150 से 200 अज्ञात महिला कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आज भी इको गार्डन में जारी है महिला कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। कल प्रदर्शन के बाद 112 के एडीजी अशोक कुमार को हटाया गया। अशोक कुमार की जगह मीरा रावत को एडीजी 112 की जिम्मेदारी दी गई है। 112 में कार्यरत महिला कर्मी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। थाना सुशांत गोल्ड सिटी में दर्ज किया गया है मुकदमा। डायल 112 आपातकाल सेवा। जब हमें कोई समस्या होती है तो हम 112 यानी कि पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन लखनऊ के डायल 112 के मुख्यालय पर काम कर रही लड़कियों ने पिछले 4 दिनों से लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रखा है। पहले ये धरना मुख्यालय पर था, लेकिन आज 5 लड़कियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद ये लड़कियां अभी किसी से बात करने के लिए राजी नहीं। लड़कियों का कहना है कि इस मामले पर एडीजी मीरा रावत जो नवनियुक्त हैं, जहां पर अशोक सिंह को हटाया गया है, मीरा रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्हीं से ही ये बात करेंगी। तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं। उसके साथ साथ तमाम पार्टियों के समर्थक इनके समर्थन में उतरे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अभी हम तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर तमाम महिलाएं बैठी हैं, लेकिन किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं। हम 1-2 लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर पिछले 4 दिनों से ये सभी आंदोलन जिसको लेकर बैठी हो। इतनी बार तो बता चुके हैं। कोई बात नहीं, फिर से बता दो। आज तक में एडीजी सर यहीं पे चाहिए। एक ही मांग है, एक मांग है अब बस, और कोई मांग नहीं। एडीजी सर यहाँ चाहिए, हम लोग उनसे मांग अपनी मांग लेंगे। आप बस ये दिखाइए कि एडीजी सर यहाँ पे चाहिए बस। देखिए, एडीजी मीरा रावत जो नवनियुक्त हुई हैं, उसके साथ साथ तमाम पार्टियों के डेलीगेशन यहाँ पर आए। समाजवादी पार्टी की पूजा यहाँ पर बैठी। पूजा, क्या कुछ कहना चाहोगे इनकी समस्याओं को लेकर? बस मेरी यही मांग है कि सरकार इनकी बात सुने, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इनसे अधिकारी बात करें, ये भी अपने अपने घरों को जाएं और सरकार भी अपना काम करे। तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, 5 लोगों पर नामजद। क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारी बस इतनी सी मांग है कि इनकी बात पूरी हो, और जिन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं वो फर्जी हैं और उसमें कई लोगों के नाम ही गलत हैं, तो वो उस FIR का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ पर पार्टियों के जो डेलीगेशन आए, उसके साथ साथ ये लड़कियाँ पिछले 4 दिनों से इतना परेशान हो चुकी हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि नवनियुक्त एडीजी मीरा रावत यहाँ धरना स्थल पर आए और इनकी समस्याओं को सुने। है कि पुरानी कंपनी जो मानक पे काम करा रही थी, नई कंपनी RR विंग आई है, जो कहीं ना कहीं तमाम अपनी मनमानी कर रही है, जिसको लेकर ये लड़कियाँ पिछले 4 दिनों से आंदोलित हैं। इस मामले पर आज एक बड़ा एक्शन भी हुआ। कहीं ना कहीं जो संबंधित अधिकारी थे उनको बदला गया है, लेकिन आखिर क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि इनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता इको गार्डन में डेरा डाल के बैठे हैं। पायल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? हम तो यही कहना चाहेंगी कि बस अब बहुत हो गया है, अब तो जो है समझ जाओ, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि मैं देख रही हूँ, ये सरकार कह रही थी कि महिलाओं को बहुत सम्मान मिलेगा, महिलाओं का एक बराबर का दर्जा मिलने लगा। क्या यही महिलाओं का सम्मान है? आप देखिए, हमारी नई छोटी उम्र की बेचारी बेटी है, छोटी उम्र की, जिनको इसमें पढ़ना चाहिए, स्कूल में पढ़ रही हैं, वो इस हालत में नौकरी कर रही है। इतनी महंगाई हो चुकी है, उनको काम करना पड़ रहा है, कितनी मजबूरी उनके सामने, उनको परिवार घर चलाना बहुत मुश्किल, अपने माँ बाप को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है, इतनी महंगाई हो चुकी है। तो मैं तो कहती हूँ, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि इन बच्चियों के ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, इन बच्चियों को मारा जा रहा है। क्या इतना सरकार, इतने ऐसे दिन आ गए हैं कि बच्चियों के ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं। बच्चियों ने क्या मांग लिया था? 11,000 की जगह यही तो कहा कि 18,000 कर दीजिए हम लोग के लिए। क्या 18 अगर उन्होंने
8,000 रुपये मांग लिए तो कोई गुना कर दिया। इस महंगाई में 8,000 रुपये भी कम हैं। इस महंगाई के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है कि 1,000 रुपये लेके जाओ तो इतना बड़ा झोला भर के आता है, वरना एक समय था कि 1,000 रुपये लेके जाओ तो 4 झोला भर के लेके आते थे। पायल जी, अभी तक इनकी मांगों पर तो कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि इनकी ये लगातार अपनी मांगे उठा रही, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, उल्टा इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि देख लीजिए नाकामी सरकार की कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बताइए, आजकल तो ऐसा हो गया अपना अधिकार मांगना मुश्किल हो चुका है इस सरकार के अंदर। ऐसा तो कभी किसी सरकार ने नहीं किया आज तक कि अधिकार मांगने में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया हो। तो ऐसी सरकार का रहना क्या ठीक है? नहीं होना चाहिए। क्या बात हो पाई आपकी इन लड़कियों से? हमारी इन लड़कियों से यही बात हुई है, काफ़ी हम लोगों ने बातचीत की, तो वो लोग कह रही हैं कि दीदी कैसे भी हो हम लोग को करवाइए, हम लोग बहुत परेशान, हम लोग 4 दिन से यहाँ पड़े हैं, बताइए हम लोग को गिरफ्तार करके लाया गया, हमारे पर जो पुलिस प्रशासन ने हाथ छोड़ा, लड़कों ने, जो मर्द थे उन्होंने हाथ छोड़ा। बताइए क्या महिला पुलिस इनके पास नहीं थी? जो पुरुष लोग हमें पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, कितनी बड़ी बात है। तो इन सब चीज़ों को देखने वाली है। मैं तो अभी तक सोचती थी कि कलयुग कहाँ आया, कलयुग कहाँ आया, लोग कहते थे कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, लेकिन आज लगा मुझे कि वाकई में कलयुग आ चुका है। क्योंकि अगर कलयुग ना आया होता तो इतना बड़ा सम्मान थोड़ी बेटियों को मिलता। देखिए कितना बड़ा सम्मान मिला है, इतना बड़ा सम्मान इनको दिया गया है कि ये खुली छत पर बैठी है, कोहरे में आकर ऐसी हालत हो गई है कि बेचारी खाने तक को इनके पास नहीं, ना इनको बाहर जाने दिया जा रहा है और ना ही इनको कुछ खाने को दिया जा रहा है। क्या कर रही है सरकार? समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर क्या कुछ करेगी? समाजवादी पार्टी जो है इस मामले को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, हम लोग इनका साथ दे रहे हैं। अभी तक तो महिला पुरुष तो छोड़िए, इस तरफ से किन्नर भी देखिए कूद पड़े। जो समाजवादी पार्टी में एक किन्नर सभा बनाया गया, वो किन्नर समाज भी इसमें कूद पड़ा। कितनी बड़ी बात है। जिन बच्चों की हम बधाइयाँ बजाकर कमा के जिनसे मांग के खाते थे, जिन्हें अपनी गोदी में खिलाते थे, आज हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा दिन आ गया, ऐसा दिन तो कभी भी नहीं हमारे आगे आया था कि हमें ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे रोड पर बैठे होंगे और हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे। तो ये थे हमारे साथ पायल जी, जिन्होंने बताया कि किन्नर भी इनके साथ है और तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्विटर से कही। महिला सभा के भी लोग हैं। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरा नाम मणिपाल नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से। मैं यही कहना चाहूँगी, हम इनका पायल जी का समर्थन करते हैं। किन्हीं ने जो बोला बहुत अच्छा बोला, और उसके बाद हमारे माननीय अखिलेश भैया ने ये चलाया था स्कीम, 18,000 उन्होंने तनख्वाह कहा था, आज इनको 7,500, किसी को 8,000, किसी को 11,000। ये बहुत गलत बात है। 18,000 कर दी जाए इनकी, हम लोगों की यही मांग है, उन बच्चों की भी यही मांग है कि 18,000 कर दी जाए तनख्वाह। हम लोग उससे संतुष्ट हैं, नहीं तो हम समाजवादी भी इन लोगों के साथ हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? बहुत ही दुख की बात है, आज बीजेपी सरकार लड़कियों के लिए कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज ये ऐसी ओस की छत में बैठी हुई हैं, जिन्हें अगर आप शाम को देखे होते इतने मच्छर लग रहे थे कि वो बेचारी अपने दुपट्टे से इधर उधर मच्छर हाँक रही थी। खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। पार्टी के लोगों ने इनको खाने पीने की व्यवस्था दी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक की थी कि बाथरूम जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। यही 112 पे भी किया, वहाँ ताला डाल दिया गया, इन लोग को वहाँ नहीं जाने दिया। पता चला कि अगर ये लोग वहाँ खुले में कहीं जा रही हैं तो लोग जो है लाइट दिखा रहे, टार्च दिखा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी प्रेग्नेंट महिला लड़का लगता है सरकार इनकी मांगों को लेकर गंभीर है। नहीं लगता होता तो क्या इन्हें दिखाई नहीं? भाई कम उम्र की लड़कियां हैं, अपना रोजी पे आई हुई हैं, पढ़ाई लिखाई करा, माँ बाप ने भी पढ़ाई लिखाई करा। अभी ये तो कहते हैं लड़कियों को पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ लिख करके ये लोग नौकरी कर रही थी तो क्या इनको यही सिला मिलना चाहिए था? इन्होंने अपनी मांग, क्या हम लोग अपनी मांग को रख नहीं सकते? बच्चे अपनी मांग को रख नहीं सकते? इन्होंने अपनी मांग को रखा था कि हमें किसी भी तरह से हमारी 18,000 सैलरी, क्योंकि कुछ बेटियाँ तो ऐसी हैं जो किराए का कमरा लेकर के रह रही हैं और 3,000 3,500 से नीचे कोई कमरा भी नहीं मिलता है, और उसके बाद 3,500 उधर निकाल देती है। उसके बाद आने जाने में भी दिक्कत होती है, कुछ उनके भी खर्चे, कुछ अपने परिवार को चलाने, कुछ अपने बच्चों को चलाने के। 11,000 रुपये में या 10,000 रुपये में किसका घर चल पाता है? तो समाजवादी पार्टी, हाँ, समाजवादी पार्टी के लोग थे जिन्होंने बताया कि जहां पर सरकार एक और कहती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां सुरक्षित है, तो वहीं लखनऊ में पिछले 4 दिनों से 112 की ये लड़कियां और महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। इनका दोष सिर्फ इतना है कि इन्होंने अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाई। अभी भी इनकी मांग यही है कि नई एडीजी मीरा रावत इनसे मुलाकात करे और इनकी समस्या का समाधान करे।
सहयोगी संध्या के साथ मैं विक्रम लखनऊ से।